हीरो को दारुण है। बाबू मान निकट में मत अपमान देबू मोर कोटा टबुल है कहलु टबुल हां कि टेबुल कौन कहलु तुम सुंदर हां सेटा हला एठी आस कोन मैं करछि भलो गीत गाउछ तापरे सेटा हला टबुल आ काई में तंटी की धइला मारी दी थान काई की आ एमती गीत गाइ थान सतेरे हां मारी दिले त मो बैकुंठपुर जाय थान दिया भगवान कल्याण करो तू तो सर्वफल मानता घरे कोन कर हाउ हाउ मां भगवान कल्याण घरे कोन करियो पाना खाइछ बेली घोर बजाउछि नाइ पो घरे टांगी दउछि गिळा रे अरे मृदंग ब्रह्म हां तुमे कहउछ गिळा रे मु टांगी दउछि आ कोठी रखो सखरा पूजा हुअंती हम भाई हाउ देखल हाउ मु आपण मानक निकट रे एक पद उपस्थापन करिछि जहा कि आपण मानकर राधानाथ कहंती कोन कहिले कले सही बारु सिना हीरो को दारुण अयो घन घात दुख ए पंक्ति मो पाई जतिकी आपण मानक पाई सेतिकी सामाजिक जीवन यापन पाई सेतिकी दरकार कहीं राधानाथ कथा लिखिले कहीं सामाजिक जीवन यापन करिबारे अनेक बहु कष्ट करि थांती कहीं ना जीवन रे जा जीवन रे कष्ट नहीं जा जीवन रे दुख नहीं जे दुख को अपरार करनी सी हुए तो सफलतार सीढ़ी चढ़ी पारिनी आज्ञा तेणु सफलतार सीढ़ी चढ़ा हेले सर्वप्रथम सहिबा को पड़िबो कौन सहिबे कष्ट सहिबा को पड़िबो जिए चाहिबो राताराती बड़ लोक हेबा पाई सी जेते शीघ्र ऊपर को उठी थिबो सेते कि शीघ्र से तल को खसी दिबो तेणु सफलतार सीढ़ी चढ़ा पाई जो आधार दरकार हुए ताहेला सहिबा शक्ति बा कष्ट कष्ट को जी सही देखंतु आज्ञा आज जो सांबस्तरिक पाला महोत्सव कार्यक्रम चली सभापति महोदय हूँ बा सभा संपादक महोदय हूँ कमिटर समस्त सदस्य मानकर जरिया किसी कष्ट को सही दुख को आखि आगे रखी ये महोत्सव चली ये तो गला आम कथा किंतु आगे जो बाबू माने सफलतार सीढ़ी चढ़ी तो किए इंजीनियर होती
किए कलेक्टर होती आज जदि किए एमएलए होती आज किए विदेश में जाइए चाकरी कर तेणु से अनेक कष्ट सहवा पड़ी मु कहीं कथा कहूँ ना जीवन में जी दुख सहीनी जीवन में जी कष्ट सहीनी जी कष्ट को अंगीकार करीनी जी दुख को अंगीकार करीनी से जीवन में माल सफलता पाहाच चढ़ी पार ना सी सुख केवे पाई पार ना जी दुख को आपणईनी से सुख को पाई पार ना ये दुख को देखनी से सुख को स्पर्श कर तेणु दुख को जी आपणे से निश्चित भाव में सुख को पाई तेणु ये राधानाथ कहले सही बारू सीना हीरो तो दारुणे अरे घन घात दुख अब संशय छड़े लभुचे सुंदरी बदन चुम्बन सुख कौन बदन चुम्बन सुख हे मोर पंडित मंडली ज्ञानी गुणी पंडित कदम महोदय दिनकर घटना मालो राधानाथ जाइछंती नदी को गाधेवा सकाल सकाल बाटहरू के राधानाथ जाउछंती गाधेवा जेते गाधेवा को जाउछंती हे मोर पंडित मंडली टिके ध्यान दियंतु यारू राधानाथ जाउछंती तेणु सियारू गोटे नवबधू सुंदरी बहुटे आज नदी रे गाधोई ये उदालुगटा पिंधि उदालुगटा पिंधि आज फेरी आसुची नदी गृह को इयारू राधानाथ जाउछंती सियारू नवबधूटी आसुची जेते राधानाथ आज नवबधूटी की देखीदेले विचार करुछंती आज हुए तो नवबधूटी की देखिना जदि देखिछंती आज तार रूप यौवन जेते के आकर्षित होती आज के आकर्षित होती विशेष कर ये कर्म जो अलंकार दुईटी आज लगे राधानाथंकर आज नजर पड़ी राधानाथ देखीदेले बहुत जो अलंकार दुईटी लगे से अलंकार दुईटी को देखी आज मन भितर अनेक भावना अनेक चिंता आज जो चिंता परिव्याप्त होती आज बुझे पारना राधानाथ निजक आधेवा को गलेनी राधानाथ फेरी आसिले घर को माल फेरी आसला घरे पदमा अच्छा स्त्री पचार स्वामी तुम तो गाधेवा को जाइल एते शीघ्र आसिल केमी बाटर माछ फाछ पाइल कि तमें कौन गाधेलनि कि गाधेवा तो जाइल फेरी आसिल कहीं जितेबले एतिकी आज पदमा पचारि राधानाथ कहते पदमा मु आज गोटे आश्चर्य जिनिस देखिली मुझे आश्चर्य कथा चिंता करुछि बोले कौन से आश्चर्य ना देख मु आज जहाँ देखिली मो मन भीतर जहाँ प्रकट होची मु भावुछि ए जगत रे जे दुख सहिनी से हुए तो सुख को आपणे पारिनी दुख आ कौन से सुख ना देख मु जाऊली गाधेवा किंतु प्रातः गोटे सुंदरी बहुटीए आज गाधे की फेरुची ओदा वस्त्र को परिधान करिछि तो मु तार रूप यौवन जी आकर्षित किंतु कर्ण जो अलंकार दीटी से लगे तो मत से बेसी आकर्षित करिछि अच्छा पदमा कहले तमें कौन स्त्रैण तमें कौन स्त्रैण तमें कौन पर झील को देखा भल पाओ बोले ना कथा से नुह देख मोर कहबार उद्देश्य ये टे मत लेखनीटा दिए मु पदे लिखे आज पदमा ठिया आज राधानाथ लिखुन लिखिले ना सही बारू सीना हीरो को दारुण अयोधन घात दुख मोर पंडित मंडली आपण मैंने जी बसी तो मोर कहबार कौटी त्रुटि हो बुझेबार कौटी भूल हो आपण मैंने आज ज्ञानी गुणी चिंता को नहीं आपण मैंने मत क्षमा देवे कथा मुझे कौन कहूँ आप बुझंतु
ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ପଦ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପଦ୍ମା ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛି, କହିଲେ ଦେଖ, କହିଲେ ଯୋଉ ହୀରାର ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇଟିଏ ନଭବ ଲଗେଇଛି, ଇଏ ହୀରା ଦୁଇ ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇଟି ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। କଣ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସୁନାଟି ଅଳଙ୍କାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଣିଆ ତାକୁ କଷଟି ପଶରେ କଷେ, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡେ, ଅଗ୍ନିରେ କିଛି ସମୟ ପୋଡିଲା ପରେ ତେଣୁ ସୁନାକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା କିଛି ସମୟ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁ ସେତିକି ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହୀରାକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଟ ବିଷରେ 21 ଦିନ କାଳ ପକେଇ ଦିଆଯାଏ। 21 ଦିନ ହେଲେ ମା ଏ ହୀରାକୁ ଉତ୍କଟ ବିଷରେ ପକେଇବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡା ଯାଏ। ଆଉ ସୁନାକୁ ଅଳଙ୍କାର କଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ 10 ପାହାର ମାଳ ଦରକାର, ଇଏ ହୀରାକୁ ଅଳଙ୍କାର କଲାବେଳେ ସୁନାକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଆଉ ହୀରାକୁ ଅଳଙ୍କାର କରିବାକୁ ତାଠୁ 2 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ବା 10 ଗୁଣ କଷ୍ଟ। ଯୋଉଠି ସୁନା 10 ପାହାର ଖାଉଛି, ସେଇଠି ହୀରା ଆଜ୍ଞା 50 ପାହାର ଖାଇବେ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ରାଧାନାଥ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହୀରା ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି 50 ପାହାର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସୁନା 2 ପାହାର 5 ପାହାର ଖାଏ। 5 ପାହାର ସୁନା ଖାଉଛି, ଇଏ 50 ପାହାର ମାଦ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ବାର ନାରୀର ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶରେ ଏ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛି। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ମିଳନ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା, କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତାପର ପ୍ରତିପଦା, ତାପର ଏକାଦଶୀ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ହେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ଦୁଃଖ ସହିଛି ହୀରା, ଯାହାକି ହୀରା ଅଳଙ୍କାରଟା ଆଜି ତାର ଅମାବାସ୍ୟା ନାହିଁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକାଦଶୀ ନାହିଁ, ଦଶମୀ ନାହିଁ, ଅମାବାସ୍ୟା ନାହିଁ, ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନାରୀର ଗଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶରେ ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏ କଥା କହୁଛି ନା, ଜୀବନରେ ଯେ ସହିଛି ସେ ମହାଶୟ ହେଇଛି, ଯେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି, ଯେ ଦୁଃଖ ପାଇଛି ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଛି, ଯିଏ ସହିଛି ଜୀବନରେ ସେ ମହାଶୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି।